एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिचा सुमन ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनियन बजट 2022-23 के बारे में। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस एमसीक्यू को हम लोग डिटेल से भी डिस्कस करके पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला सवाल है, अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। इस तरह का ट्रेन होता है वंदे भारत ट्रेन। ये कम वेट का होता है, लो वेट का होता है, एल्युमिनियम का बना होता है और इसमें एनर्जी कंजम्पशन जो है कम होता है, इसीलिए ये अच्छा होता है। ये ट्रेन सबसे पहले 2019 में दिल्ली से वाराणसी तक चलाया गया था। रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि डाक विभाग के साथ कोलैबोरेशन किया है रेलवे ने। और देखिए अगला सवाल है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 6.4%। पिछले साल का जो था वो 6.9% रहा था और अगला फाइनेंशियल ईयर मतलब 2022-23 में 6.4% रखा गया। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि आय और व्यय का जो है अंतर, वही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। आसान भाषा में अगर समझे तो कितना आय है कितना व्यय है, इसका जो अंतर है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अगला सवाल है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रकम का विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 65,000 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। इतने रुपए का जो है वो पैसा जुटाने का लक्ष्य उसने तय किया है। पिछले साल था 2.25 लाख करोड़ रुपए था, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी पिछले साल का ये इतना है। इस बार जो है बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो सरकार जो है बेच रही है, मतलब उसका विनिवेशन कर रही है। जैसे किन किन कंपनियों का सरकार विनिवेशन कर रही है तो मैं ये बता दे रही हूँ कि बीपीसीएल बहुत मुनाफा देती है सरकार को, पवन हंस को भी, या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इन सबको रखा गया है लक्ष्य में कि इनका जो है डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेशन किया जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि गवर्नमेंट जॉब अगर इन कंपनियों में है तो वो प्राइवेट हो जाएगा। ये एक बैड न्यूज भी है कि गवर्नमेंट जॉब जो इन कंपनियों में काम करने का इच्छा, अच्छी सैलरी भी ये कंपनियां फिर नहीं दे पाएंगी, प्राइवेट हो जाएगा, फिर सरकार अपना स्टेक जो है बेच देगी इनको, तो फिर अच्छी सैलरी भी नहीं दे पाएगा। और पिछले साल जो है 2021-22 में एयर इंडिया का विनिवेशन हुआ। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी को एसेट मानते हुए इसमें से हुई जो इनकम है उस पर कितना टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30%। 30% जो है बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से अगर इनकम होता है तो उसमें 30% टैक्स जो है सरकार अब लगाएगी। इतना ही नहीं, ट्रांजैक्शन पर भी 1% का टीडीएस अब कटेगा। और अगर किसी को गिफ्ट आप दे रहे हैं, गिफ्ट पे भी 30% का टैक्स लगेगा। तो ये सब है बजट का। सवाल है, बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5.25 लाख करोड़ रुपए। इतना जो है रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है। अब देखिए कौन कौन से मिनिस्ट्री को किया गया है, तो सारे मिनिस्ट्री को किया गया है। इसमें फाइनेंस को 15.38 लाख करोड़ किया गया है। मैं फिर से बता देती हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री को 15.38 लाख करोड़, डिफेंस को 5.25, सबसे ज्यादा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को किया गया है। उसके बाद डिफेंस को 5.25, होम अफेयर्स को 1.85 लाख करोड़ और रेलवे मिनिस्ट्री को 11428.86 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 2021-22 के मुकाबले 44% अधिक है। और 4 नई योजना भी ऐलान किया गया है रेलवे से रिलेटेड। पहला देखिए, पहला ये है कि एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, दूसरा जो है कवच योजना, तीसरा है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना, चौथा है नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालित करने का योजना। मतलब 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो है संचालित होंगी अगले वित्तीय वर्ष में। बेसिक से सवाल भी हम लोग जान लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 को किसने पेश किया है?
तो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किया गया है? मतलब किसी भी पूरे साल का ड्यूरेशन पेश किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 2022 और 23 के लिए। ये सब जो है बेसिक्स क्वेश्चन है जो सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, संविधान में किस आर्टिकल में बजट शब्द का उपयोग हुआ है? तो पहला है आर्टिकल 112, बी है आर्टिकल 113, सी है आर्टिकल 114, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए ऐसा एग्जाम पूछा जाता है, हमारे जो है संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो किस चीज का उपयोग किया गया है? तो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग गलती से भी 112 मत मार के आ जाइएगा, एग्जाम्स में गलत हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, निर्मला सीतारमन जी ने बजट भाषण में कितने साल को अमृतकाल बताया है? तो देखिए निर्मला सीतारमन जी जब बजट भाषण दे रही थी तो बार बार अमृतकाल का उच्चारण कर रही थी, तो वो कितने साल को अमृतकाल बता रही थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। वो 76 से 100वें साल को, आजादी का जो 76वां साल से लेकर 100वें साल तक का जो ड्यूरेशन होगा उसको वो अमृतकाल बता रही थी। पिछले साल भी अक्टूबर में इस शब्द का उपयोग मोदी जी ने किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, तब तक के लिए गुड।